मेथड 2 आपको मालूम है कि कॉइन को 2 टाइम्स टॉस किया है, तो सैंपल स्पेस क्या होगा? सैंपल स्पेस, एक कॉइन में आउटकम्स होते हैं हेड और टेल्स, तो 2 टाइम्स कॉइन को टॉस किया तो 4 आया। क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी? हेड हेड, हेड टेल हेड एंड टेल टेल। यहाँ ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड वो क्लियर कट बोली है कि 3 टाइम्स ऑफ टेल है, ठीक है ना? करना तो वही पड़ेगा जो सामने हमने किया, बट अब इस फॉर्म में करना पड़ेगा। आल्सो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल ऑलवेज इक्वल टू 1। सेम तरीके से बिल्कुल कैलकुलेट करोगे आप, ये वैल्यूज इधर डाल दोगे, फोर टाइम्स ऑफ PT इक्वल टू 1/4, therefore PTH इक्वल टू 3/4। यहाँ तक का पोर्शन आपका सेम रहेगा। अब इसके बाद लेट X shows number of tails, ठीक है ना, on the coin। अब इसके बाद therefore the value of X will be 0 1 2। अभी तक सेम ही चल रहा है, बस आपका फॉर्मूला नहीं लगेगा, वो आपका डायरेक्ट हो जाएगा। देखो when zero tail, क्वेश्चन में यहाँ पर टेल्स की बात हो रही है, तो 0 टेल, इसका मतलब दोनों बार क्या होगा? आपका हेड आया होगा, हेड एंड हेड, और हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? दोनों टाइम्स हेड आ रहे हैं, तो इसको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, ठीक है ना? तो इसका फॉर्मूला था 3/4 इंटू 3/4, 9/16, 1 टाइम। और यहाँ पर ये पंगा होता है कि यहाँ गलती ना कर जाओ, वन हेड वन टेल आया, तो टेल का मतलब क्या हो सकता है? हेड आया फिर टेल आया, ठीक है ना? और का मतलब प्लस, पहले टेल आया और फिर हेड आया, तो बेसिकली ट्वाइस हो गया, क्योंकि PS PT दोनों है ना, तो H और PT। बट ये करना भूल गए ना आप, तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। जो हमारा जो C लगता है ना, NCX, वो इसके नंबर ऑफ रिपीटेशंस की वजह से लगता है कि कितने रिपीटेशंस आने वाले, ठीक है ना? तो उसमें हमें सब कुछ सोचना ही नहीं पड़ता, NX डाल दोगे अपने आप ही, आपका आंसर अपने रिपीटेशन बता देगा। 2 इंटू PH कितना था आपके पास? 3/4 और 1/4। बस स्टूडेंट को ना दिक्कत यही होती है कि वो अगर लिखना भूल गए तो पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। NCX वाला थोड़ा लेंदी पड़ता है, लेकिन आंसर एक्यूरेट लेके आता है, इसका तो कोई काम ही नहीं, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट आपका है PX इक्वल टू 2, दैट मीन्स दोनों के दोनों आपके टेल आ गए, टेल एंड टेल, इसमें शफलिंग हो नहीं सकती आगे पीछे, तो 1/4 इंटू 1/4, 1/16। अब चेक करना इनका भी आंसर सेम ही आ रहा होगा, ये आंसर और ये आंसर मैच कर जाएंगे, ठीक है ना? दैट्स इट। ये आपका पिछला जो क्वेश्चन रह गया था हमारा पार्ट 2 मेथड 2, वो मैंने इसमें कर दिया आपका, ठीक है ना? ऑलमोस्ट स्पेस उतना ही ले रहे हैं, ठीक है ना? वहां लिखा था मैंने डिटेल्स में, या डिटेल में ना लिख के डायरेक्ट डायरेक्ट कर दिए मैंने, ठीक है? अब मेरे ख्याल से तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन डन। एक दो क्वेश्चन हैं जो बहुत अच्छे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट वाले, जो एग्जाम्पल में भी हैं इसके अंदर भी हैं, तो वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर जो है 9 वी हैव डन एज क्वेश्चन नंबर 8 था। 10th क्वेश्चन जो है वो कह रहा है फाइंड द मीन ऑफ द हेड इन 3 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। तो फोर्थ का सेकंड पार्ट, उसमें भी 3 टॉसेस ऑफ अ कॉइन ही था, आप कर सकते हो। और क्वेश्चन नंबर 11 पे आओ। 11 में हिंट देता हूँ, 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, आउटकम्स होंगे 36। अगर आप वैसे जाना चाहते हो तो 36 निकाल करके, तो फिर आपको मेथड नंबर 2 जो इसमें अप्लाई किया वैसे करना पड़ेगा। उसमें पूरा सैंपल स्पेस माइंड में रखने पड़ेंगे आपको, मत दिखाना 1 1 1 2 1 3। और इफ x not the number of 6, x not the number of 6s, find the expected of x। आपको कह रहा है कि 6 दिखा रहा है x, तो पहले आएगा 0x आया, 06 आया, तो आपको काउंट करने पड़ेंगे 36 के अंदर कितने हैं जिनमें 6 आता ही नहीं है, ठीक है ना? या फिर ये काउंट कर लो जिनमें 6 आते ही आते हैं,
तो बाकी सारे नॉन 6 वाले आ जाएंगे, तो 0x0 हो जाएगा नॉन 6 वाले। और फिर x इक्वल टू 1 का मतलब जिसमें एक ही 6 आ रहा है, तो वो कौन से होते हैं? 6 1 6 2 6 3 6 और 6 5, और 1 6 2 6 3 6 ऐसे करके काउंट करने पड़ेंगे। तो सैंपल स्पेस अगर आपके अच्छा स्ट्रॉन्ग है दिमाग में, तो आप फटाफट आंसर निकाल लोगे। नहीं है तो आपको पूरे सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा, उसमें से काउंट करके निकालोगे। तो 0 1 और 2 यही होते हैं। 6 या तो बिल्कुल ही नहीं होंगे, या फिर 1 होंगे, या फिर आपके 2 होंगे। तो मेरे ख्याल से जो 1 वाले आएंगे आपके वो 11 आते हैं, 2 वाला 1 होगा तो 12 हो गए, बाकी सारे जो होंगे वो 24 होंगे। काउंट करके देख लेना, 11 के 10 होते हैं, या फिर ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली चलना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 पी हो जाता है आपका 1/6, क्यू हो जाएगा आपका 5/6। ट्राई करोगे तो हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व, बिना ट्राई किए क्वेश्चन कहाँ से आएंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 12th क्वेश्चन है, विदाउट रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन आ रहा है, तो मैं विदाउट रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन एक साथ करवाऊंगा। और चलो ये कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन ही डिफरेंट है। 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है? टू नंबर्स आर सिलेक्टेड रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, बिना रिप्लेसमेंट किए हुए हमने क्वेश्चंस को सिलेक्ट करना है फ्रॉम द फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो टोटल इंटीजर्स वी हैव 1 2 3 4 till 6। ठीक है, ये सैंपल स्पेस हो गया हमारा। x डिनोट करता है लार्जर ऑफ द टू नंबर ऑब्टेन। हमें पहले तो दो नंबर सिलेक्ट करने हैं, सिलेक्शन होने वाला है। फिर x क्या शो कर रहा है उनमें से लार्जर नंबर, और फिर x की प्रोबेबिलिटी मीन निकालने के लिए बोला है। चलो मीन तो एग्जाम में इस साल आएगा नहीं आएगा बात की बात है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन तो आ सकता है ना, फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन। सो अब सबसे पहले क्या पार्ट रहेगा कि हम दो नंबर को 6 में से कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए यूज करना पड़ेगा कॉम्बिनेशन। जो हमने 11 में किया था, सिलेक्शन के लिए वी यूज कॉम्बिनेशन। टू पॉजिटिव integer can be selected by how many ways? 62 ways। इसको आप खोलो, 6 को दो स्टेप बैक करना है। शॉर्टकट देख लो, नहीं तो फिर ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा NCR। और स्टूडेंट्स को ये फॉर्मूला भी मालूम होना चाहिए। अगर आपको उनको उस समय लगे रिस्क ये फॉर्मूला मेरा ट्रिक भूल गए शॉर्टकट, देखो मैं आपको बताता हूँ। जैसे P आता है, अच्छे से रन कर लो। यहाँ पर सपोज करो 5P3 है, इसका मतलब है 5 को 3 स्टेप पीछे ले जाओ, 5 4 एंड 3, खत्म। दैट्स इट। इसका आंसर जो भी आएगा 540 60 आ गया आपका आंसर। लेकिन अगर यही सेम चीज n के साथ आती है, c के साथ आती है कॉम्बिनेशन, तो इसका मतलब है यही सेम करना है 5 4 एंड 3, लेकिन नीचे 3 फैक्टोरियल लगाते हैं। ऐसा क्यों, रीजन समझ लो ना। NPR का फॉर्मूला कॉम्बिनेशन का था n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। इसमें r फालतू है, देखो ये r फालतू है, जो r यहाँ पर बाकी सारा सेम है, इसमें r फालतू है, इसलिए यहाँ पर r फैक्टोरियल नीचे लगा होता है, बस खत्म। ऐसे याद रख लो, हमें तो याद करने का तरीका याद होना चाहिए कि कैसे याद करना है। तो इसलिए 3 फैक्टोरियल नीचे आता है। P वाला और C वाला फॉर्मूला सेम होता है, बट P में अपॉन में कुछ नहीं होता, C में अपॉन में r फैक्टोरियल लगाना पड़ता है। r यहाँ पर 3 था। बहुत सिंपल वे है लर्न करने का जो बता रहा हूँ मैं, क्योंकि कैलकुलेशन ही मेन है इसकी प्रोबेबिलिटी की, मार डालेगी तुम अगर कैलकुलेशन करने में टाइम लग गया तो। 15 वेज, 15 तरीके हैं। आप दो डिजिट को सिलेक्ट कर सकते हो, दो इंटीजर से। तो इफ x shows larger number between two numbers, therefore x की वैल्यू क्या होगी? देखो हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 तक नंबर्स है हमारे पास। अगर एक नंबर 1 आता है, क्या 1 किसी से बड़ा हो सकता है? क्योंकि x जो है वो लार्जर नंबर शो कर रहा है। क्या 1 किसी से और किसी से बड़ा हो सकता है? नहीं, वो अपने आप से बड़ा नहीं है, तो दूसरों से तो बात ही छोड़ दो। 1 आपका x के सिलेक्शन में आएगा ही नहीं। आप स्टार्ट करोगे 2 से, या तो 2 होगा, 3 होगा, 4 5 एंड 6। ये सारे के सारे नंबर किसी न किसी नंबर से बड़े हैं। फॉर एग्जांपल 2 ही ले लो, 2 1 से बड़ा।
अब निकाल दें इनकी प्रोबेबिलिटी, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2, तो 2 1 से बड़ा है, 2 1। आप इसमें 1 2 मत लिख देना साथ में, 2 1 2 1 2, तो उस हिसाब से तो फिर आपको 30 बनाने पड़ेंगे। पहला नंबर सिलेक्ट हो सकता है 6 में से और y 5 से 30, गलत हो जाएगा आपका। सिलेक्शन में हम ये सब नहीं करते, क्लियर? तो आपका 2 1 और 1 2 एक ही बात होती है। वंश और सपोज करो मैंने वाइन को सिलेक्ट किया, तो वंश वाइन बोल दो या वाइन वंश बोल दो, एक ही बात होती है सिलेक्शन में। लेकिन प्रोमोटेशन में ए बी और बी ए अलग होते हैं अगर हम उन्हें अरेंज कर रहे हैं। सिलेक्शन में ए बी बी ए एक ही माना जाता है, ये फर्क होता है, ठीक है ना? तो आपका ये 1 सिर्फ एक ही सिलेक्ट हो पाया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? 1 अपॉन टोटल थे आपके पास 50। सिमिलरली x इक्वल टू 3, अगर 3x है मीन लार्जर नंबर 3 है, तो 3 1 से ग्रेटर होता है, 3 2 से भी ग्रेटर होता है, तो आपके पास बने टोटल एलिमेंट 2, 2 by 15। सिमिलरली x इक्वल टू 3 4 5 and 6, तो ये आ जाएगा आपका 3 by 15। आप जरूर करना प्लीज, क्योंकि मुझे रटा पड़ा, मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता बिल्कुल भी। ये आएंगे आपके आंसर्स। इसको फिर डिस्ट्रीब्यूशन दिखा करके, अच्छा इसका मीन निकाल लेते हैं, इसका मीन भी निकाल के दिखाता हूँ मैं। जिन्होंने लास्ट क्लास से लर्निंग की थी मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वेश्चन इजी है तो मैं फटाफट दिखा देता हूँ, क्या फर्क पड़ता है आपका। वैसे क्वेश्चन तो यहीं पर खत्म हो जाएगा। मेरे ख्याल दृष्टि ने भी लास्ट क्लास से लर्निंग की थी, हमारा आंसर यहाँ खत्म हो जाएगा। ये जो लास्ट टाइम भी मैंने लिखवाया था, यहाँ एक्स्ट्रा करवाया था, मैंने लिखवाया था कि एक्स्ट्रा पार्ट करते हैं। सो पहले तो हम अपना वो पार्ट करते हैं जो हमें एक्चुअल में दिखाना है। तो आपके पास है 1 0 1 2 3 4, ये आपका आ गया। सॉरी, ये था आपके पास 2 3 4 5 and 6। इनकी प्रोबेबिलिटी क्या थी? 1 by 15, 2 by 15, 3 by 15, 4 by 15, 5 by 15। ठीक है, ये तो आपका आंसर हो गया। अब इसके आगे चलते हैं, हम कंटिन्यू करते हैं इसको। अगर हमें एक्स्ट्रा निकालने के लिए बोलते हैं मीन और वेरिएंस, बहुत सिंपल सा है, p इंटू एक्स कर दो आप, और फिर पी एक्स के, पी एक्स का कैसे होगा? एक्स के इंटू पी, और पी एक्स इंटू एक्स, कुछ भी कर लो। तो अभी फिलहाल तो हम दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बताया तुम्हें, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। क्लियर? सो इट विल बी 2 by 15, 6 by 15, 12 by 15, 20 by 15 एंड 30 by 15। मुझसे एक स्टूडेंट ने अचानक पूछ दिया कि सर प्रोबेबिलिटी जो है वो कैसे 1 से ग्रेटर कैसे हो सकती है? अरे बहुत सी प्रोबेबिलिटी नहीं है, प्रोबेबिलिटी को x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी अगर आपकी सपोज करो 1 by 2 आई है, और मैं उसको 20 नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 आ जाएगा आंसर। क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो रही है बेसिकली, इनडायरेक्ट में। अब इसका पी एक्स पे निकालोगे आप, वो क्या आएगा आपका? पी एक्स पे निकालने के लिए आपको या तो एक्स पे को पी से मल्टीप्लाई करोगे, या फिर पी एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे, ये दो मल्टीप्लाई होंगे। सो आपका आंसर आ जाएगा 4 by 15 और 18 by 15, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है ना? इसका आंसर आपको जरूर चेक करना चाहिए, क्योंकि ये 1 आना चाहिए। चेक करें, 1 + 2 3 6 10 15, ये 15 by 15 आ रहा है, इसका मतलब वेरीफाइड। ये बता रहा हूँ बार बार मैं आपको। और आप इसका टोटल करोगे तो मीन आएगा। इसका टोटल कितना आएगा? 30 50 + 62 68 70 अपॉन 50। आपका मीन का फॉर्मूला जो होता है, या एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला जो होता है, वो होता है सिग्मा पी एक्स 70 by 50। इसको डिवाइड कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। दैट्स इट। ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया।
वीक का क्वेश्चन जो है ढंग का रहेगा, बाकी सब चुनु मुन्नू से क्वेश्चंस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये 12th क्वेश्चन में विदाउट रिप्लेसमेंट आया, लेकिन क्वेश्चन ही डिफरेंट था, इनमें फॉर्मूला लग ही नहीं सकता था कोई भी, इसको ऐसे ही करना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 जो है वो भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी फॉर्मूला नहीं लग सकता। रीजन चाहिए विद रिप्लेसमेंट वाला केस है, डाइज में विद रिप्लेसमेंट ही मानते हैं, क्योंकि कोई भी अगर आपका नंबर आ गया, ये तो है नहीं कि आप दोबारा डाइस को फेंकोगे वो नंबर दोबारा नहीं आ पाएगा, 100% आएगा। ठीक है ना? तो क्वेश्चन नंबर 13 देख लो, मैं एग्जांपल में फटाफट बता दूंगा, ऐसा क्वेश्चन एग्जांपल में भी है। लेट x denote the sum of the number obtained when two fair dice are rolled। दो डाइस को आपने रोल किए, आपको x जो दिखा रहा है वो सम ऑफ द नंबर obtained on the two dice है। पहले तो ये देखो कि सैंपल स्पेस कितना बनेगा, 6 raised to power 2 36। अगर आपके माइंड में सैंपल स्पेस स्टोर है तो सैंपल स्पेस देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना? बाकी मर्जी है आपकी। अब क्या कह रहे हैं, x डिनोट द, x का डिनोट कर रहे हैं हमें सम ऑफ द नंबर ऑफ 10 व्हेन टू डाइस आर रोल्ड। तो यहाँ लिख देते हैं बिकॉज x shows the sum of two numbers appears on the dice। Therefore, कोई बताएगा मुझे x की वैल्यू क्या होगी मिनिमम 2 और मैक्सिमम 12 12। क्योंकि अगर डाइस पे मिनिमम 2 तो आएगा ही आएगा, दोनों पे 1 1 आ गया, मैक्सिमम 12। अब ये इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन बनने वाला है ना, बता नहीं सकता मैं आपको, इसलिए मैं आपको एक एग्जांपल पे लेके जाऊंगा, वहां दिखा दूंगा, एक दो तो करके दिखाई देता हूं मैं। सम x जो है वो सम शो कर रहा है 2, 2 कैसे आएगा 1 1 से, तो आपकी प्रोबेबिलिटी बनेगी 1/36। x जब सम 3 आएगा, सम 3 कैसे आ सकता है, 1 2 पे आता है 3 और 2 1 पे आता है। ध्यान रखना ये सिलेक्शन नहीं हो रहा, डाइस है, डाइस आपका परमुटेशन शो करती है, एक डाई और दूसरी डाई, इस पे 2 आया इस पे 1 आया तो चलेगा, 1 आया 2 आया तो भी चलेगा। तो ये दोनों अलग अलग डाइस अलग अलग नंबर शो कर रही है, ये कॉम्बिनेशन वाला केस नहीं है कि 2 और 1 और 1 2 को सेम मान लो आप, वो तो फिर 36 आउटकम्स आएंगे नहीं, 18 आएंगे फिर उस हिसाब से तो। ठीक है ना? क्योंकि 1 1 1 2 1 3 तो 2 1 भी तो आता है बाद में, फिर 1 2 आता है तो 2 1 भी आता है 2 की सीरीज में, 2/36। ऐसे आप नेक्स्ट निकालोगे 4 का, ये आपका 3/36 आएगा, नेक्स्ट वाले का 4/36 आएगा, उसके नेक्स्ट का 5/36 आएगा, 5 6 7 का 6/36 आएगा, फिर 5/36 आएगा, 4/36 आएगा। मेरे को रटे पड़े इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको, 1/36। ये हो गया 8 9 10 11, 12 कहाँ गया, 5 6 7 8 9 10, अच्छा यहाँ 2 रह गया, क्योंकि 12 का 1 आता है, और फिर नेक्स्ट आएगा 2/36 और फिर आएगा 1/36। मेरे को एग्जाम्पल में ले जाने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने आपको ये बता दिया, खत्म। एग्जाम्पल अगर आपको देखना हो तो बताया तो मैं एग्जाम्पल नंबर 26, एग्जैक्टली 27 सॉरी, सेम है, वहां पर दिखाया हुआ उसने पूरी कैलकुलेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका निपट गया, बहुत लेंथी क्वेश्चन था। अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं 14 15 16 सारे सिंपल क्वेश्चन हैं, अभी भी बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 मैंने भी छोड़ा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एक कहता है एग्जाम्पल, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, तो वो जरूर करेंगे हम। अब फटाफट देख लो, 14 15 को निपटा देते हैं हम फटाफट, 14 क्वेश्चन भी हिंट देके छोड़ देता हूँ मैं, एक बार क्वेश्चन रीड कर ले। A class has 15 students whose ages are 14 17 15 14 27 etc 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 and 20 years। 15 बच्चों की एजेस लिखी हुई है। One student selected random, selected in such a manner that each has the same chance of being chosen at and the age x of the selection, थोड़ा सा गड़बड़ होगी,
One student is selected in such a manner that each has the chance of being chosen. तो हर एक का ना इक्वल चांस है चूज होने का, तो दैट मींस सारे इक्वली लाइकली है हमारे लिए. एंड द एक्स एंड द एज एक्स ऑफ द सिलेक्टेड स्टूडेंट इज रिकॉर्डेड. और जो भी स्टूडेंट होगा उसकी एज रिकॉर्ड की जाएगी. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स, फाइंड मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशंस. ये बोला था आपको, ठीक है ना. इस क्वेश्चन में एक्स जो शो कर रहा है वो शो कर रहा है एजेस को. तो टोटल पहले तो स्टूडेंट्स कितने हमारे पास, स्टूडेंट्स हमारे पास 50. एक्स शो कर रहा है एजेस को. मैंने तो हिंट देना इसमें. तो एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, सीधा निकालो ना यार, छोड़ो. सबसे छोटा कौन है, 14 ईयर सबसे लोवेस्ट, सबसे छोटी एज है. और 14 कितनी बार आ रहा है फ्रीक्वेंसी में, देखो जरा. 14 आ रहा है 1 2 2 टाइम्स. तो 14 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2/15. जैसे कार्ड्स में होती है, किंग आने की प्रोबेबिलिटी 4/52. भाई जितने होंगे उतनी तो प्रोबेबिलिटी बनेगी, टोटल नीचे लग जाता है. रेड कार्ड की क्या होगी, 26 रेड कार्ड्स होते हैं, 26/52. ऐसे ही आपके 14 आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/15. इसके बाद एज नेक्स्ट कौन सी है, 15 है आपके पास, यस है 15 आपके पास. 15 के कितने हैं आपके पास एजेस वाले, ओनली 1. आपका आंसर आएगा 1/15. ऐसे आप बाकी सबके निकाल लो. 16 कितनी टाइम्स आ रहा है, देखो जरा फ्रीक्वेंसी, 1 2 2 टाइम्स, तो 2/15. एक्सेट्रा सबकी निकालोगे आप 20, तो टोटल सम क्या आएगा, 15/15 हो जाएगा. सिंपल क्वेश्चन था, कर लो. हिंट दिया सिर्फ. 15 क्वेश्चन, ये तो डायरेक्ट होगा एकदम टेबल में. ये देखो सिर्फ टेबल बनेगा डायरेक्टली. आप क्वेश्चन रीड करो, जब तक क्वेश्चन रीड करो क्वेश्चन भी खत्म हो जाएगा. आप क्वेश्चन पढ़ो, आपको वैसे ही समझ आ जाएगा. आपको क्वेश्चन समझ आया तो मुझे जरूर बताना. अगर आपको मीन मीन निकालने होंगे तो बहुत छोटा क्वेश्चन है इसका, तो मीन मीन तो आपको मैं तो एडवाइस करूंगा निकालो, प्रैक्टिस करो. मीन के लिए क्या करोगे आप देखो, यहाँ पर क्या आना चाहिए और यहाँ पर क्या आना चाहिए. फिर मीन का फॉर्मूला या एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला सिग्मा पी एक्स होता है, और वेरिएंस का सिग्मा पी एक्स स्क्वायर, यानी कि आपको सिग्मा पी एक्स स्क्वायर चाहिए होगा और मीन का स्क्वायर. स्टैंडर्ड डेविएशन जो भी वेरिएंस आया होगा उसको स्क्वायर रूट निकाल लो. ये भी खत्म हो गया क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 16 मैं बिल्कुल भी नहीं हेल्प करूंगा, आपका होमवर्क में जाएगा. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 17. अच्छा, जो 17 क्वेश्चन है ना, ये आप क्वेश्चन रीड करो, ये इंपॉर्टेंट है, मार्क करो इसको, वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि ये क्वेश्चन तो आपका बाहर भी आने वाला है. या फिर एक काम करते हैं, एग्जाम्पल के साथ करेंगे. अभी हम 5th क्वेश्चन कर लेते हैं. पहले हम ना एक सिंपल जो क्वेश्चन चल रहा है वो कर लेते हैं कंप्लीट, क्योंकि 17 जो है एग्जाम्पल पे बेस्ड है, तो एग्जाम्पल को भी डिस्कस कर लेंगे एक साथ ही, साथ साथ हो जाएंगे. 5th क्वेश्चन आओ, मैंने क्यों किस वजह से छोड़ा हुआ था देखो आप. फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ सक्सेस इन टू टॉसेस ऑफ ए die where a success is defined as number greater than 4. फर्स्ट पार्ट की बात नहीं कर रहा, फर्स्ट पार्ट तो बहुत इजी है. दोबारा से क्वेश्चन रीड कर लो. सैंपल स्पेस, 2 बार उठाया है इसको, 36. अब where a success defined, फर्स्ट केस आप खुद करोगे, मैं तो हिंट देके छोड़ दूंगा. नंबर ग्रेटर देन 4, where success is number greater than 4. नंबर ग्रेटर देन 4 आना चाहिए आपका, ठीक है ना. अब डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है आपको. 2 बार आपने कॉइन को टॉस किया है, नंबर ग्रेटर देन 4 आना चाहिए. तो आप सैंपल स्पेस 36 मत निकालो, या फिर निकाल के चलोगे नंबर ग्रेटर देन 4, आपका आएगा. चलो ये मैं अपना मेथड नंबर 2 ही अप्लाई कर रहा हूँ. मुझे फर्स्ट मेथड में थोड़ा सा प्रॉब्लम से ही
फील हो रही है। तो इसमें क्या करना होता है, हम जो सैंपल स्पेस लेते हैं ना क्वेश्चन के अंदर, अगर हम जैसे डाई को 2 बार फेंका है, सैंपल स्पेस दिया है 6⁻²36, ये नहीं करना होता। जब हमें सैंपल स्पेस निकालना ही नहीं है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो हमें सिर्फ क्या करना होता है, एक डाई यानी कि एक एक्सपेरिमेंट का आंसर लेके चलना होता है हमेशा। जैसे यहाँ पर आपके नंबर ऑफ टॉसेज हैं, नंबर ऑफ रोलिंग टॉस, कुछ भी कह सकते हो कि नंबर ऑफ टॉस ही किया इसमें, तो 2 टाइम्स किया। पी क्या है, प्रोबेबिलिटी है, नंबर डाई शोज नंबर ग्रेटर देन 4, तो आपके पास जाता होता है 5 या 6, यही दो नंबर होते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी 2/6 यानी कि 1/3, और क्यू जो हो जाएगा ऑब्वियसली बात है 1 माइनस पी, दैट विल बी 2/3। अब इसका पीडी का जो फॉर्मूला बनता है आपका, थोड़ा सा फास्ट लेके जा रहा हूँ मैं क्योंकि ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं तुम्हें। तो पीडी का जो फॉर्मूला बनेगा आपका, वो एक्स एन यानी कि 2 सी एक्स पी 1/3 रेज टू पावर एक्स क्यू यानी कि 2/3 रेज टू पावर 2 माइनस एक्स। इस बार मैंने डायरेक्ट लिखा, आपको भी एग्जाम में डायरेक्ट ही लिखना है, तो सारा डिटेल में नहीं करना, समझने के लिए मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। देयरफॉर एक्स की वैल्यू क्या होगी आपकी, 0 1 एंड 2, क्योंकि सक्सेस या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा। अब आपको करना क्या है, इसमें 0 डाल दो, एक बार 1 डाल दो। वैसे क्वेश्चन करने में टाइम नहीं लगता क्योंकि एक्सप्लेनेशन करनी पड़ती है, एक एक चीज को एक्सप्लेन करना पड़ता है, तो टाइम ज्यादा लग जाता है हमें। वरना मैंने बताया कि प्रोबेबिलिटी फॉल ऑफ जो है अंडरस्टैंडिंग लेवल पे, अंडरस्टैंडिंग में तो बहुत बोलना पड़ता है मेरे। तो मैं फटाफट 0 डाल देता हूँ इसमें, मेन पार्ट में 0 1/3 0 एंड 2/3 2 रहेगा आपके पास। नेक्स्ट 2c1 1/3 1 2/3 2 माइनस 1 1 रहेगा आपके पास। 2c2 1/3 एंड 2/3 रेस्ट टू पावर 0। अब इसको सॉल्व करोगे तो 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, और ये आएगा आपका 4/9। इसको सॉल्व करोगे 2 1 स्टेप बैक 1/3 2/3। कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ, वो तो आप भी कर सकते हो। ये 1 आएगा, 1/3 आएगा, और ये आपका 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 ये कैसे चेक करूंगा कि 1/3 आ रहा है सिर्फ ओनली, हाउ इज दैट पॉसिबल। अच्छा सॉरी, यहाँ पर आएगा 2 माइनस 9 आएगा। 2 0, यहाँ पर 2 आएगा। हाँ वो लिखने में प्रॉब्लम होगी मेरे को, लिखने में फटाफट। तो आपका 1/9 आ गया, तो आपका टोटल देखो 9/9 आ गया आंसर। अब इसका सेकंड पार्ट है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट था, उसके लिए मैंने क्वेश्चंस रोका हुआ थे, अदरवाइज तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी फर्स्ट पार्ट में। तो बस फर्स्ट पार्ट मुझे सैंपल स्पेस से करने में थोड़ा सा पता नहीं क्यों आज दिक्कत हो रहा है। तो लेट्स कंटिन्यू सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट इसके ना, इसमें एटलीस्ट आ गया, जिसको मैं बहुत इंपॉर्टेंट समझता हूँ, एटलीस्ट एटमॉस के क्वेश्चंस को। देखो एटलीस्ट का मतलब होता है इंक्रीज करना किस चीज को, एटमॉस का मतलब होता है रिड्यूस करना। एटलीस्ट का मतलब जैसे मैं बोलता हूँ ना कि एटलीस्ट 3 नंबर रिक्वायर्ड, तो 3 4 5 6 7 8 चलेंगे। एटमॉस 20 मींस मैक्सिमम 20 से 0 तक सब एक्सेप्टेबल होगा। अब इस क्वेश्चन को बड़ा केयरफुली करते हैं दोबारा से। फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ सक्सेस इन टू टॉसेस ऑफ अ डाई। आज जो सेकंड पार्ट में 6 अपीयर ऑन एटलीस्ट वन डाई, यानी कि किसी एक डाई पर कम से कम, दोबारा से सुन लो, कम से कम किसी एक डाई पे 6 मिल जाए। जैसे तुम ही गेम खेलने चल जाओ दिवाली फेट पे सपोज करो, और डाई को रोल करते हो, मैंने आपको ऑप्शन दिया, किसी एक भी डाई पे 6 आ गया ना, तो यू विल विन द गेम। जैसे लकी 7 होता है वैसे ही। तो आप डाई रोल कर रहे हो, अगर एक पे आया 6 तो अभी आपको गेम जीत गया, दोनों पे आया तो भी जीत गए। तो यहाँ पर हमारी जो सक्सेस है ना, बेसिकली एक 6 आने पे भी हो रही है और 2 6 आने पे भी हो रही है। 1 6 और 2 6 हम दोनों के लिए हम सक्सेस है। और फेलियर कब है, जब 6 आ ही नहीं रहा। इसको आप सैंपल स्पेस से कर सकते हो अगर चाहो तो, इसको सैंपल स्पेस से आप कर सकते हो। सैंपल स्पेस आएगा 6 टेस्ट टू पावर 2 36 आ जाएगा। तो आपको क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में, लेट एक्स शोज नंबर ऑफ सक्सेस, या इसमें नंबर ऑफ सक्सेस क्या आएंगे, या तो फेलियर हो जाएगा या फिर एक ही सक्सेस आएगी। इसमें दो सक्सेस तो है नहीं, एक ही सक्सेस है। गेम खेल रहा वो, फेलियर हो गया तो 0 सक्सेस या एक सक्सेस, क्योंकि अगर 6 एक से ज्यादा बार है तो भी सक्सेस है। तो ये इसमें पंगा है कि इसमें 2 तक नहीं जाना आपने। अगर 2 तक अगर चले भी गए तो 1 और 2 को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 1 भी सक्सेस है 2 भी सक्सेस है। पहले नहीं कि 1 डाई 6 शो कर रही है तो भी सक्सेस, 2 डाई
6 शो कर रही है तो भी सक्सेस है। तो मैं ऐसे करवा रहा हूँ, देखो x शो कर रहा है नंबर ऑफ सक्सेस, यानी कि नंबर ऑफ 6, नंबर ऑफ 6 नहीं लिख सकते, नंबर ऑफ सक्सेस ही लिखना पड़ेगा। तो ये आएगा प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 0 वाला केस। इसका मतलब बोथ डाइस shows no 6, या फिर there is no 6 on the both dice। लैंग्वेज घुमा देना, कर लेना, तो ऐसे आपको 25 मिलेंगे मेरे ख्याल से, 25, क्योंकि 6 वाले होते हैं 6 1 6 2 6 3 करते करते 6 ये बनते हैं, और फिर 1 6 2 6 करते करते 5 ये बनेंगे, तो आपके टोटल 11 बनते हैं। तो अगला जो आएगा, सर रीजॉइन करना है? नहीं अभी नहीं करना, 25 आएंगे तो 25/36, और वन सक्सेस में आपके आएंगे 11, नहीं सॉरी, सक्सेस का मतलब यहाँ पर है डाई शोज 1 और 2 6, वो थे 11, तो प्रोबेबिलिटी बनी 11/36।